ओम शांति। आप सभी त्रिकालदर्शी शिव भगवान के श्रीमत पर स्वयं को चलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर एक बच्चे का यही लक्ष्य है कि मैं आत्मा बाप की संपूर्ण श्रीमत को फॉलो करके बाप समान बन जाऊं। लक्ष्य हर एक बाबा के मीठे बच्चों का यही है। करने में नंबरवार है, लेकिन लक्ष्य यही है। तो नंबरवार क्यों बनते हैं? क्या श्रीमत स्पष्ट नहीं है या श्रीमत पर चलने की शक्ति नहीं है या श्रीमत पर चलने से क्या क्या फायदा है ये स्मृति में नहीं है? क्या कारण है जिससे हम स्मृति को जो बाबा की श्रीमत है प्रैक्टिकल जीवन में ला सकें? तो देखा गया है कि तीनों कारण हैं जिसके कारण से हम श्रीमत प्रैक्टिकल में ला नहीं पा रहे हैं। पहली बात, श्रीमत से फायदा क्या है? बस इतना जानते हैं कि बाबा के श्रीमत पर चलना है, और कई तो बाबा के भोले बच्चे इतना जानते हैं कि अगर श्रीमत पर नहीं चले तो बाबा नाराज हो जाएगा। बस इतना जानते हैं बस। लेकिन श्रीमत पर चलने से हमें बहुत फायदा है। सारा जीवन ही श्रीमत के आधार पर है। पहला फायदा, श्रीमत पर चलते हैं तो बाप समान की स्थिति सहज आती जाती है। पहली बात। दूसरी बात, बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनते जाते हैं। तीसरी बात, हर कर्म श्रेष्ठ बनने लगता है।
चौथी बात, श्रेष्ठ कर्म बनने के कारण श्रेष्ठ कर्मों का खाता ज़्यादा से ज़्यादा जमा होने लगता है। और पांचवी बात, जितना श्रेष्ठ कर्म का खाता जमा हुआ उतना आपका योग सहज हो जाएगा और बुद्धि दिव्य बनने के कारण ज्ञान की धारणा होती जाएगी। तो मेन बात बुद्धि में स्मृति में रखो कि मुझे श्रीमत पर चलने से क्या क्या फायदा है। दूसरी बात, श्रीमत कहते किसे है? किस श्रीमत पर हम चले? कई श्रीमत सिर्फ मुरली को समझते हैं। जो बाबा मुरली चलाता है समझते यही श्रीमत है और इस पर हमें चलना है। जरूर श्रीमत है, लेकिन सिर्फ यही श्रीमत नहीं है। सिर्फ इसी पर चलना आधा श्रीमत की भी पालना नहीं है। श्रीमत बाबा 5 प्रकार से देता है और जो पांचों प्रकार की श्रीमत पर चलता है वही संपूर्णता को प्राप्त कर पाता है। जो पांचों में से एक की भी कमी करता है वो संपूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकता है। तो पांचों प्रकार में पहली श्रीमत है मुरली, चाहे साकार मुरली चाहे अव्यक्त मुरली। बाबा के हर शब्द श्रीमत हैं। दूसरा, दिव्य संदेश, जैसे आज गुरुवार था, आपने देखा होगा बाबा को भोग लगाया, संदेश पुत्रियां गई, बाबा से मिलके और संदेश लेकर आई। उस संदेश पर चलना श्रीमत है, क्योंकि वो संदेश उस समय के लिए है और बहुत जरूरी है। अगर उस श्रीमत को, उस बाबा के संदेश को उस समय प्रैक्टिकल अमल में नहीं लाए तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तीसरा है दिव्य टचिंग। दिव्य टचिंग अर्थात जब आप योग में बैठते हैं, आपका बहुत
सुंदर योग लग जाता है। शरीर से टोटल डिटैच बाबा के पास बैठ जाते हैं, तो उस समय जो आप बाबा से पूछते हैं, चाहे सो के पुरुषार्थ पर, सेवा पर, विघ्न परिस्थिति पर या किसी भी बात के बारे में बाबा से पूछते हैं, उस समय जो बाबा बताता है वो श्रीमत है। अब ये हम कैसे माने कि जो हमें टचिंग हुई है योग में, ये बाबा की ही टचिंग है? क्या प्रूफ है? मेरे अपने भी संकल्प हो सकते हैं, लेकिन क्या प्रूफ है जो बाबा की टचिंग है? क्या समझते हैं पांडव? कैसे समझेंगे कि बाबा की ही टचिंग है? शक्तियां? अच्छा, 3 निशानी है अगर बाबा की टचिंग है तो। पहली बात, अगर बाबा की टचिंग है तो आपके मन में 100% ये अंदर से कॉन्फिडेंस, विश्वास जागृत होगा कि बाबा की ही टचिंग है। ये पहली निशानी है या नहीं है ये नहीं, बाबा की ही है, ये अंदर से कॉन्फिडेंस जागृत होगा। दूसरी बात, जो बाबा की टचिंग होगी वो आपके मन, बुद्धि, संकल्प, स्वप्न में भी वो बात नहीं थी, वो आएगी। आपके मन में बार बार आएगा, ये बात तो मेरी बुद्धि से परे थी, ये बात तो मेरी बुद्धि से परे थी। बाबा की टचिंग। तीसरी बात, उस कर्म में 100% सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सफलता मिलना ही है। ये 3 बात अगर है तो समझो बाबा की टचिंग है। अगर तीनों में थोड़ी भी कमी है तो बाबा की टचिंग नहीं। अब बाबा की टचिंग लेने की विधि क्या है? आप बाबा की टचिंग लेना चाहते हो तो सबसे पहले एकदम प्लेन बुद्धि हो जाओ, सब कुछ साफ। बस मैं आत्मा, चाहे सूक्ष्म वतन, अमूल वतन, बाप दादा के पास बैठी हूँ, अपना संकल्प दिया, बस बाबा की याद में खो गई। कई बार हम क्या करते हैं,
कि जब हम बाबा से पूछते हैं तो कई बार ज्ञान की पॉइंट भी प्रयोग कर लेते। उस मुरली में बाबा ने इस समस्या के लिए ये कहा था, फलाने भाई के ऊपर ये समस्या आई थी तो बाबा ने ये कहा था। ये सब बातें कुछ भी नहीं, एकदम प्लेन बुद्धि। बस मैं आत्मा, मेरा बाबा, कोई भी संकल्प नहीं। फिर जैसे प्लेन कागज होता है तो उस पे साफ लिखा जाता है, फिर साफ टचिंग आ जाए। कई लोग टचिंग के लिए नहीं योग लगा पाते हैं, नहीं बाबा के पास पहुंचते हैं, तो 5-7 जगह लिख करके रख देते हैं। किसी कन्या से किसी को बोलते उठा लो, किसी को बोलते उठा लो, 2-3 बार ट्राई करते। वो भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, वो प्रभु टचिंग नहीं है। इसलिए उसमें सफलता मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। लेकिन प्रभु टचिंग आप एकदम परे हो जाओ, बस मैं आत्मा एकदम प्लेन हूँ, शुद्ध हूँ, साफ हूँ, मेरा बाबा मेरे सामने है, बाप दादा सामने है। फिर ले लो टचिंग, एकदम प्योर टचिंग आएगी। और तीसरी श्रीमत है, चौथी, कि जो आपको यहाँ का मधुबन से डायरेक्शन जाता है कोई भी कर्म के लिए, वो श्रीमत है। मधुबन का डायरेक्शन, परों का डायरेक्शन गया, वो श्रीमत है। को ये नहीं समझना दादियों का है, दीदियों का है, नहीं। अगर दादियों का दीदियों के द्वारा बाबा ने ही भिजवाया है, उसका रिस्पॉन्सिबल बाबा है। कई बार सेंटरों पर भी ऐसे होता है, बहनें छोटी होती हैं, टीचर बहनें, और स्टूडेंट थोड़ा पढ़े लिखे होते हैं, थोड़ा धनी घराने के होते हैं, तो उनको कई बार अभिमान आ जाता है, ये कन्याएं हमारे आगे क्या है, इनसे ज्यादा तो पढ़े लिखे हम ही हैं। लेकिन ये मत बोलो कि उस कन्या को निमित्त किसने बनाया है। त्रिकालदर्शी बाप ने। अगर उसमें आपका ये संकल्प आ गया कि इनसे ज्यादा तो मैं जानता हूं या जानती हूं, इसका मतलब आप भगवान को चैलेंज करते हो कि बाबा आपने जो ये इसको निमित्त बनाया है, ये बहुत गलत किया है, ये इसके लायक नहीं है। अपने को भगवान से ज्यादा बड़ा समझ रहे हो।
इसलिए ऐसे कभी नहीं करना। निमित्त के द्वारा मिला हुआ डायरेक्शन श्रीमत है, श्रीमत पर चलना। और लास्ट है श्रीमत पर्सनल भी है, श्रीमत जनरल भी है, दोनों प्रकार की है। जनरल को पर्सनल में नहीं मिलाना और पर्सनल को जनरल में नहीं मिलाना। जैसे पहले तो अव्यक्त बाबा आता था तो उससे इंडिविजुअल पूछते थे अपने बारे में। आजकल अव्यक्त बाबा नहीं आता है तो संदेशियों से पूछते हैं, मेरे घर में समस्या है, ये है वो है, जो कुछ भी है बाबा संदेश देता है। वो हो गया इंडिविजुअल, वो सबके लिए नहीं है। इंडिविजुअल को पर्सनल में नहीं लेना कि बाबा ने उनके लिए कहा है इसलिए वो बात मेरे लिए भी है। नहीं, एक उदाहरण देता हूँ। अपने रमेश भाई जो सीए थे, पुराने हैं, जानते होंगे, शरीर छोड़ दिया। और दूसरा ब्रजमोहन भाई जो सुबह आकर योग कराते हैं, दोनों सीए हैं। लौकिक में दोनों सीए थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट थे। दोनों ने अव्यक्त बाबा से पूछा, अव्यक्त बाबा ने साकार बाबा से पूछा कि बाबा हमें ऑफिस में चाय पीना पड़ता है, साथ के ऑफिसर होते हैं, चाय पीना पड़ता है। रमेश भाई ने कहा कि हमारे जो क्लाइंट होते हैं, ग्राहक होते हैं, वो कुछ लाते हैं तो हमें खाना पीना पड़ता है, नहीं खाते तो नाराज हो जाते हैं। तो बाबा क्या करे? अब देखो, हैं दोनों सीए, दोनों का जॉब एक ही है। तो बाबा ने ब्रजमोहन भाई को बोला, तो सुबह रोज योग कराते हैं, बोला तुम चाय पी लिया करो सबके साथ। और रमेश भाई को बोला बिल्कुल नहीं खाना। अब देखो, दोनों सीए हैं, जॉब एक ही है, लेकिन एक को बोला पी लिया करो और एक को बोला नहीं पीना है। तो फिर बाबा ने बताया ब्रजमोहन भाई के लिए कि अगर आप उनके साथ बैठकर चाय नहीं पिएंगे तो साथ के ऑफिसर नाराज हो जाएंगे और वो आपको जो सेवा के लिए छुट्टी दे देते हैं वो छुट्टी नहीं देंगे, बिघन डालेंगे। इसलिए तुम चाय पी लिया करो। उनको पीने की छुट्टी दे दी और रमेश भाई को बोला तुम चाय नहीं पिया करो। अगर तुम चाय नहीं पियोगे, उनके हाथ का कुछ नहीं खाओगे तो तुम्हारे क्लाइंट अर्थात ग्राहक बहुत खुश होंगे। देखो साहब कितने ईमानदार हैं कि जरा सा भी कुछ हमारे हाथ का खाते पीते भी नहीं है, तुम्हारे ग्राहक बढ़ जाएंगे। अब देखो, बात एक ही है, लेकिन एक के लिए है फॉलो करो, एक के लिए नहीं। इसलिए बाबा की जो मुरली चलती है
उसमें जो श्रीमत आती है उसको अपने लिए ही नहीं लगा लो, किसी के लिए बाबा ने वो बात कही होगी, लेकिन वो बात आपके लिए नहीं है। तो 5 प्रकार की श्रीमत होती है। ये 5 प्रकार की श्रीमत पर चलना ही अपने को संपूर्ण बनाना है। अब है कि श्रीमत पर चलने की विधि नहीं आती है। श्रीमत मालूम है, आप लोगों ने मुरली सुनी है, सबने सुनी है ना। अगर डायरी अभी नहीं खोलो तो अपने दिल से पूछो कितनी पॉइंट याद है, कितनी पॉइंट याद है। नहीं। क्यों भूल गई? क्या सुनाने वाले ने ठीक से नहीं सुनाया या हमने ठीक से सुना नहीं? अगर हमने ठीक से नहीं सुना तो किस प्रकार से सुने जो मुरली याद रहे? क्योंकि अपनी मुरली की पॉइंट सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, प्रैक्टिकल स्वरूप के लिए है, सिर्फ सुनने के लिए नहीं। स्वरूप में तो तब लाएंगे जब याद होगा, तभी तो स्वरूप में लाएंगे, क्योंकि अपनी मुरली प्रैक्टिकल के लिए है। एक उदाहरण बताता हूं, आज की मुरली से नहीं है, पहले की मुरली से है। आप लोग सुनते होंगे कि बाबा कहता है कि बच्चा, छोटा बच्चा चंचलता करता है तो उसे थप्पड़ नहीं मारो। सुना है ना सबने? थप्पड़ नहीं मारो, बाबा ने कहा है। अब आप प्रैक्टिकल अपने जीवन में देखो कि जब आपके घर में बच्चा चंचलता करता है, तंग करता है, तो आप क्या करते हो? पहली बार तो बड़े प्यार से समझाते हो, नहीं बच्चे बहुत अच्छे हो, आप तो बाबा के बच्चे हो, ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा नहीं किया जाता है। एक बार समझाया, देखा, फिर दूसरी बार गलती किया, फिर थोड़ा सा रूप बदला, तीसरी बार थोड़ा और रूप बदला, आखिरकार लास्ट में क्या होता है माताएं? उठ जाता या नहीं? पड़ जाता है हाथ या नहीं पड़ जाता है? अब आप सोचो कि आपने तो एक थप्पड़ मारा, लेकिन एक थप्पड़ मारने की इस श्रीमत की अवज्ञा का दंड कितना बड़ा आपको मिला। पहली बात, आपने अगर थप्पड़ मारा है तो आपको इस जन्म में या कभी कहीं न कहीं आपको थप्पड़ खाना ही पड़ेगा।
ये पक्की बात है। अगर मारा है तो थप्पड़ मिलेगा। यहां तक बाबा ने एक मुरली में कहा था कि अगर एक पति अपने पत्नी को थप्पड़ मारता है तो ऐसे नहीं मारता है, जरूर इसने किसी जन्म में मारा है तो मारता है। तो जब पति पत्नी के रिलेशन में भी कर्मों का हिसाब किताब है, तो अगर थप्पड़ मारा तो थप्पड़ खाना पड़ेगा, पहला नुकसान। दूसरा नुकसान, अगर आपने थप्पड़ मारा तो जितना आपके अंदर क्रोध का संस्कार था उससे 10% और बढ़ गया। जितना था और बढ़ा, तो जितना था उस पर ही विजयी नहीं बने, 10% और बढ़ा के फिर विजयी कब बनोगे? सोचो, एक थप्पड़ नहीं मारा है, संस्कार को और पक्का किया है क्रोध के। तीसरी बात, आपने थप्पड़ मारा तो भगवान के आज्ञा की अवज्ञा की, इसका दंड चढ़ेगा धर्मराज के द्वारा। इसलिए कहने में तो सिर्फ एक थप्पड़ मार दिया बस, लेकिन ये थप्पड़ आपने क्यों मारा? क्योंकि आपको ये याद नहीं था। मान लो आपको गुस्सा आ रहा था और थप्पड़ मारने जा रहे थे, इतने में बाबा के मुरली की पॉइंट याद आ जाए कि थप्पड़ नहीं मारो, रस्सी से बांध दो और कुछ सजा दो, तो हाथ रुक जाएगा या नहीं रुकेगा? रुक जाएगा या नहीं? तो प्रैक्टिकल फायदा हुआ या नहीं? लेकिन प्रैक्टिकल फायदा तब हुआ जब आपको स्मृति आई तब। अगर स्मृति ही नहीं आई तो फायदा का प्रश्न ही नहीं है। तो मुरली की पॉइंट क्यों बोलती है, आज आपको बताते हैं। और उस विधि से कल सुन के देखो, कम से कम मेरे समझ से 75% मुरली याद रहेगी अगर उस विधि से सुना तो। जो विधि बाबा ने मुरली में बताई है, मुरली सुनने की विधि। मुरली सुनने की विधि हमारी क्या है? यही कि बाबा की मुरली बहन जी पढ़ के सुना रही है और हम बाबा की मुरली सुन रहे हैं। यही विधि है ना? यही विधि है ना? और ये विधि रॉन्ग है। इस विधि से मुरली याद नहीं रही। ये मुरली सुनने की विधि रॉन्ग है।
मुरली सुनने की विधि यथार्थ क्या है? मुरली सुनने की यथार्थ विधि है कि बाबा की मुरली, जो आप मुरली सुन रहे हैं, जो निमित्त बहन सुना रही है, जो सुन रहे हैं, वो मुरली ओरिजिनल में किसने सुनाई है? शिव बाबा ने सुनाई। किसके द्वारा सुनाई है? ब्रह्मा के द्वारा सुनाई। निमित्त बहन तो निमित्त है सुनाने के लिए, लेकिन मुरली शिव बाबा ने अव्यक्त ब्रह्मा के द्वारा सुनाई है। और मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा मुरली सुन रही हूँ। इस विधि से सुनो। इसका एक एग्जाम्पल देता हूँ, कैसे आपको अनुभव होगा कि बाबा मुरली सुना रहा है। क्योंकि प्रैक्टिकल में सुना तो टीचर रही है, बहन सुना रही है, लेकिन आपको अनुभव हो कि बाबा मुरली सुना रहा है, बाबा के महावाक्य अनुभव हो, उसका एक उदाहरण बाबा ने बहुत सुंदर एक मुरली में दिया था। बाबा ने कहा था, पहले जमाने में, अब नहीं, पहले जमाने में जब मान लो किसी का बच्चा कहीं नौकरी करने गया है, किसी देश में, परदेश में, और वहाँ से वो चिट्ठी लिखकर भेजता है माँ बाप के पास, और माँ बाप पढ़े लिखे नहीं हैं। चिट्ठी लेकर वो किसी और के पास सुनने के लिए जाते हैं, फिर कोई पढ़ के सुना दो। तो जिस समय वो व्यक्ति चिट्ठी पढ़ के सुना रहा होता है, उस समय उसके माँ बाप को कौन दिखाई पड़ता है? बेटा या वो व्यक्ति? कौन दिखाई पड़ता है? बेटा दिखाई पड़ता है। और उस व्यक्ति के आवाज में किसकी आवाज आती है? बेटे की आवाज आ रही है। और जैसा जैसा पत्र में लिखा है, वैसे वैसे माँ बाप की सुनते सुनते मानसिक स्थिति होती जा रही है। तो ये आपको बाबा के महावाक्य अनुभव तब होंगे जब आप इस विधि से सुनेंगे कि मैं आत्मा लाइट के कार्ब में बैठी हुई इन कानों के द्वारा बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। बाबा के महावाक्य सुन रही हूँ। मुरली सुनाने वाले को नहीं देखो, लेकिन किसने सुनाई है, किसके द्वारा सुनाई है, उसको देखो। फिर देखो आपकी बुद्धि में 75% मुरली बैठती है या नहीं।
4 फायदा प्रैक्टिकल होगा। कल सुबह करके देखना, 4 फायदा प्रैक्टिकल होगा। पहली बात कि जब आप इस स्थिति से सुनेंगे कि मैं आत्मा लाइट के कार में बैठी हुई मुरली सुन रही हूँ, तो आत्मा मन बुद्धि संस्कार सहित है, इसलिए बुद्धि एकाग्र है और एकाग्र होने के कारण बाबा की मुरली की पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। ये मुरली की पॉइंट क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि बुद्धि भटकती है मुरली सुनते समय। जब सो स्वरूप में स्थित हैं तो आत्मा है ही मन बुद्धि संस्कार सहित, तो स्वरूप में स्थित है, इसलिए पॉइंट बुद्धि में बैठ जाएगी। दूसरी बात कि जब आप इस आत्मक स्वरूप में स्थित होकर सुनते हैं तो इस शरीर के भान से न्यारे हैं। जितना इस शरीर के भान से न्यारे होंगे उतना बाबा और बाबा के महावाक्य बहुत प्यारा लगेगा। तो जो प्यारा लगता है उसका एक एक शब्द दिल में छप जाता है। आप लौकिक दुनिया में देखो, किसी से प्यार हो जाए उसकी बात नहीं भूलती है, अच्छी लगती है उसकी बात, उससे बात करने के लिए मन कहता है। यहाँ जितना शरीर से न्यारे होंगे उतना बाबा के प्यारे होंगे, बाबा अच्छा लगेगा, बाबा की बातें अच्छे लगेगी, बाबा का रूप अच्छा लगेगा, मन बाबा में लगा रहेगा। तीसरी बात कि जब आप अशरीरी होकर सुनते हैं तो ये जो कहा गया है कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। जब आप स्वयं को इस शरीर से 5 तत्वों से जितना स्वयं को अलग रखेंगे उतना आत्मा पवित्र स्थिति में है। जितना 5 तत्वों से अलग है उतनी पवित्रता की स्थिति उसकी महान है। तो जब मैं हूँ ही फरिश्ता 5 तत्वों से परे की स्थिति में है तो पवित्र होने के कारण बाबा का ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा। चौथा फायदा कि बाबा जब मुरली चलाता है, ज्ञान देता है, तो उस पॉइंट को धारण करने के लिए शक्ति भी देता है।
सिर्फ ज्ञान नहीं देता है, क्योंकि बाबा जानता है कि अभी बच्चों के अंदर इतनी ताकत नहीं है, इतनी आत्मा पवित्र नहीं है कि जो भगवान के ज्ञान को 100% धारण कर सके। इसलिए जब ज्ञान सुनाता है तो उसी समय ज्ञान को धारण करने की शक्ति भी देता है। लेकिन शक्ति मिलती किसको है? देता तो है। शक्ति उसको मिलती है परमात्मा का वाइब्रेशंस जाके आत्मा को मिलता है, शरीर को नहीं। अगर आप जरा सा शरीर भान में हैं तो आत्मा के आगे ये शरीर दीवाल है और यहीं से वाइब्रेशंस टच होके वापस आ जाता है, आत्मा तक नहीं पहुंचता है। इसलिए आत्मा कमजोर रह जाती है और भगवान के महावाक्य को धारण नहीं कर पाती है, चाहते हुए भी नहीं कर पाती, कारण कमजोर है। इसलिए आत्मक स्थिति में स्थित होकर सुनो तो उसके वो शक्ति आप ले सकेंगे। लास्ट कि परमात्मा जब मुरली सुनाता है तो कई गुह्य पॉइंट सुनाता है जो आप मुरली में सुनते होंगे कि आज बाबा गुह्य से गुह्य बात सुना रहा है। तो गुह्य पॉइंट सुनाता है लेकिन कैच नहीं कर पाते। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। रोज आप मुरली में सुनते हैं लेकिन उसका अर्थ देखो। जैसे बाबा कहता है कि जो मैं पढ़ाई पढ़ा रहा हूं अभी, ये पढ़ाई से तुम सबसे ऊंच पद की प्राप्ति करते हो, जो राजयोग सिखा रहा हो, इससे ऊंच पद की प्राप्ति करते हो। सुनते हो ना रोज पद मुरली में। अब आप जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, इस समय आप बीके हैं, ब्रह्मा कुमार हैं, और जब आपकी पढ़ाई पूरी होगी, आप पेपर दे देंगे, ये शरीर ट्रांसफर हो जाएगा, तब आप क्या बनेंगे? क्या बनेंगे? देवी या देवता? यही बनेंगे ना, यही बनेंगे ना, देवी या देवता। तो देवी या देवता बड़े हैं या बीके बड़े हैं? कौन बड़ा है? ब्राह्मण बड़े हैं या देवी देवता बड़े हैं? ब्राह्मण बड़े हैं। और आप पढ़ाई पढ़ करके देवता बने तो नीचे गए ना, आपकी डिग्री नीचे हुई ना। तो जो भगवान कहता आपको जो मैं पढ़ाई पढ़ाता हूं, उससे ऊंच से ऊंच प्राप्ति होती है। तो ऊंच से ऊंच प्राप्ति हुई या नीचे गए? रोज मुरली में सुनते हो ये शब्द, कभी सोचा
ऐसे कई पॉइंट्स हैं कि जिसके बारे में हम सब ध्यान नहीं देते। ध्यान क्यों नहीं देते हैं? देह भान में मुरली सुनते, आत्मक स्वरूप में टिककर सुने तो उसकी टचिंग आए। ये किस भाव से बाबा ने ये शब्द कहा है? बाबा जो बोल रहा है वो गलत नहीं है। देवी देवता बनोगे वो भी गलत नहीं है। ऊंच पद पाओगे वो भी गलत नहीं है। तो फिर राइट क्या है? अब उसके लिए बाबा ने बताया कि ऊंच से ऊंच पद की प्राप्ति क्या होती है कि जितनी ब्राह्मण आत्माएं हैं वो ब्राह्मण आत्माएं ये जब शरीर छोड़ेंगी, तपस्या पूरी करेंगी, तब परम धाम में भगवान के पास एकदम समीप में होंगी। कोई भी आत्मा सिवाय ब्राह्मण आत्मा के भगवान के समीप नहीं रह सकती है। ये है राजयोग की सबसे बड़ी प्राप्ति। आप धर्म पिताएं भी भगवान के समीप नहीं हैं, वो आपके नीचे हैं, लेकिन भगवान के एकदम समीप सिर्फ ब्राह्मण आत्माएं ही रहती है। ये है ऊंच से ऊंच प्राप्ति। ऐसे भगवान जो मुरली सुनाता है आत्मक स्वरूप में स्थित होकर सुने तो कई गुह्य राज बाबा ने सुनाए हैं, जो उस गुह्य राज को भी समझ सकेंगे, मुरली की पॉइंट को भी स्मृति में रख सकेंगे और बाप समान की स्थिति को सहज प्राप्त कर लेंगे। अच्छा, ओम शांति। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा, जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। पद्म पदम सौभाग्यशाली तुमने हमें बनाया, नव जीवन दे करके तुमने दिल में हमें बिठाया। अब तो ये जीवन
जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। अब तो ये जीवन है बाबा तुझ पर ही बलिहार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तीनों जहां की खुशियों का मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। तीनों जहां की खुशियों को मिल गया मुझे खजाना। तुमने हमें सिखलाया बाबा सबसे गुण अपनाना। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। ये आंखें करती है बाबा हर पल तेरा दीदार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। ओ बाबा अंतर मन मेरा तेरे ही गुण गाए। धन्य बनाया जीवन तुमने सुख की राह दिखाए। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तुझको पाकर ही बाबा अब जीवन है उजियार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार। दिल में है तेरी याद बाबा जिगर में तेरा प्यार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार। तेरी श्रीमत और शिक्षाएं जीवन का आधार।